हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। दोस्तों आज हमारा सेशन होने जा रहा है जो पाइप एंड किस्टन पे होने जा रहा है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है तथा दो नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 6 होल 1/2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है, ये हमें निकालना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो नल है जो 54 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, 1 घंटा में 54 लीटर भरता है और दो नल है तो 6 होल 1/2 घंटे में एक टंकी है वो भरा जा सकता है। तो हम लोग पहला काम क्या है, हमें टंकी का कैपेसिटी पता करना कि टंकी हमारा कितना कैपेसिटी का है। तो एक नल 54 लीटर, दो नल है तो 54 + 54 यानी एक नल 54 लीटर भरता है 1 घंटा में। फिर दूसरा नल भी उसी तरह का है जो 54 लीटर भरेगा, यानी 1 घंटा में दोस्तों कितना लीटर भर जाएगा, 54 × 2 यानी कितना होता है 108। यानी 1 घंटा में दो नल के द्वारा 108 लीटर टंकी भर दिया गया। टोटल कितना देर लगता है, 6 होल 1/2 घंटा में भरा जा सकता है। यानी टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा हमारा, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटी हो गया कितना 108 हो गया और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क, यानी टैंक कैपेसिटी आ जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 13/2 हो जाएगा। 6 होल 1/2 यानी 13/2, फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 यानी 54 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 540 हो गया। इसको 13 को 10 + 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 10 + 3 को डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। 13 को क्या किए हैं 10 + 3, फिर 54 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 540 हो गया। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 54 में तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 2 1 मतलब 5 × 15 116, 2 यानी 702 आ गया। यानी हमारा जो टैंक का कैपेसिटी है दोस्तों, टैंक का कैपेसिटी वो कितना आ गया हमारा 702 लीटर आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर है। अब फिर बोल रहा है कि कंडीशन दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं। कितना नल, 3 नल, तो 3 नल 78 लीटर प्रति घंटा से खोले जाएंगे तो हर 1 घंटा में कितना लीटर भर जाएगा 78 × 3, तो कितने घंटे में भरा टंकी 3 नल के द्वारा, ये हमें निकालना है। हमें टैंक की कैपेसिटी पता हो गया 702 लीटर। अब हमें निकालना है टाइम। तो टैंक का कैपेसिटी कितना है 702 है बटा में अब कितना हो जाएगा 78 लीटर प्रति घंटा और कितना है 3 नल है तो 78 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 3 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा 702। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, उसके बाद किससे काटेगा, फिर 3 से कटेगा शायद, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 6 18, फिर 3 से 21, 3 × 24, फिर 26 और 78 है और 26 × 3 78 होता है यानी 26 से कट जाएगा, 26 × 78 यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 3 घंटा हमारा आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दिया हुआ है कि 54 लीटर कोई नल है वो भरता है 1 घंटा में, दो नल इसी टाइप का है तो 1 घंटा में कितना भर जाएगा 54 × 2 यानी 108 लीटर भरेगा। और हमारा जो टंकी है जो भरने में 6 होल 1/2 घंटे में भरता है तो कैपेसिटी 108 हो गया, इंटू टाइम करेंगे टोटल हमारा जो वॉल्यूम है टंकी का वो निकल के आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि अब दो नल है 78 लीटर प्रति घंटा से 3 नल है तो कितना देर में हमारा टंकी भर जाएगा। तो टंकी का कैपेसिटी पता कर लिए 702 हो गया, बटा में क्या करेंगे 78 दूने में 3, क्योंकि 78 तो एक नल का है ना और 3 नल है, 78 में 3 करेंगे तो हमारा टैंक का जो हमारा नल है उसका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, कितना 1 घंटा में भरा और 702 टोटल है, डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, यानी 3 घंटा हमारा समय हो गया। यानी 3 घंटा में दोस्तों हमारा जो टंकी है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन है जो क्लर्क 2000 में आ चुका है और LIC 2008 में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, दो पाइप है A और B, किसी टंकी को 37 1/2 मिनट में भरता है और 45 मिनट भरता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप B को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। यानी पूछ रहा है कि पाइप B को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं।
देखते हैं। ए हमारा है जो 37 होल 1/2 में यानी 75/2 मिनट लेता है, और बी कितना लेता है 45 मिनट लेता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी पता करेंगे टोटल वर्क। तो क्या करते हैं हम लोग 75 और 45 कैल्शियम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 220 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे अब इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कि 1 घंटा में जो पाइप है वो कितना टंकी भर सकता है, कितना यूनिट। 220 बटा में 75/2 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 7 चौको 28, 220 ही ना होगा। रुकिए, 75 45 नया दाम 75 15 45 5 15 225 होगा, सॉरी 200 5 15 और 15 25 225 होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब कीजिए 25 25 5, ठीक है, तो कितना बार में हो जाएगा 75, 225 डिवाइड 75 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे यानी 6 आ जाएगा। यानी ये हमारा इफिशियंसी ए का पाइप का 6 यानी 6 यूनिट हमारा जो पाइप है 1 घंटा में 6 यूनिट टंकी भर रहा है। देखिए 75 और 45 का हमारा जो टोटल वर्क है वो कैसे निकालते हैं, 75 और 45 कैल्शियम ले लिए 225 आ गया, उसका इफिशियंसी पता करेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम, 225 डिवाइड बाई 75/2 तो 6 आ गया, और 225 बटा 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, ए का कितना आ गया 6 आ गया, बी का 5 आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बंद कर दिया जाए। यानी जो हमारा पाइप ए है, ठीक है, वो आधा घंटा यानी 30 मिनट तक चलता है। ठीक है, 30 मिनट में कितना यूनिट टंकी भर चुका है ये निकाल लेते हैं। तो पाइप ए है जो 30 मिनट तक चलता है, क्योंकि पाइप बी को तो बंद कर जाता है, और पाइप ए है जो लगातार 30 मिनट तक चलते रहेगा, तो कितना यूनिट टंकी भर देगा ये हमें निकाल लेते हैं। ए इंटू 30, ए कितना है 1 घंटा में 6 यूनिट, 30 मिनट में कितना 1 मिनट में 6 यूनिट, 30 मिनट में कितना 6 इंटू 30 यानी कितना हो जाएगा 180 यूनिट हमारा पाइप ए है जो टंकी भर गया। अब जो रेस्ट बचा वो कौन भरा होगा, वो भी भरा होगा, तो रेस्ट रिमेनिंग कितना हो गया हमारा, टोटल 225 था। ठीक है, 225 में से 180 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। यानी 45 जो यूनिट है वो अब कौन भरेगा, पाइप बी भरा होगा। तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं, यानी इतना देर बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि 45 यूनिट टंकी तो भरेगा पाइप बी। तो टाइम निकालते हैं हम लोग कैसे, टोटल वर्क कितना है 45 भरना है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 45/5 यानी 9 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, पाइप बी को बंद कर देंगे, तो हमारी टंकी जो आधा घंटा में भर जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो एक और समझ लीजिए आप, ए 75/2, बी 45, टोटल वर्क 225, एफिशिएंसी 6 हो गया, बी का 5 हो गया। अब बोल रहा है कि टंकी को आधा घंटा भरना है, दोनों पाइप एक साथ खुल जाता है और टंकी को आधा घंटा भरना है, तो बी को कितना देर में बंद करें। यानी जो पाइप ए है वो तो लगातार 30 मिनट तक काम करेगा, तो 30 मिनट तक लगातार काम किया तो 180 मिनट भर चुका। अब जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो कौन भरेगा, तो बी भरेगा। तो 225 में से 180 माइनस कर दीजिए 45 मिनट, या 45 मिनट है जो बी भरा होगा। अब बस आप टाइम निकाल लीजिए कि बी है जो 45 यूनिट है कितना देर में भर चुका है, उतना ही देर में टंकी उतना ही देर में पाइप बी को बंद कर दिया जाएगा। तो टाइम निकालने क्या करते हैं, वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क कितना करना है बी को 45 बटा एफिशिएंसी 5, तो 45/5 किए तो हमारा कितना आ गया 9 मिनट आ गया। यानी 9 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइप बी को बंद कर देंगे। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट बना हुआ है पाइप एंड किस्टन का, वहाँ जाकर देख लें, पूरा फुल डिटेल में क्वेश्चन किया हुआ दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। 2 नल है ए और बी, तेल की एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने में के लिए एक तीसरा नल प्रयोग किया जाता है। यानी 2 नल है भरने वाला, एक नल खाली करने वाला। ठीक है, ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाता है, तो तीसरा नल कितने समय में टंकी खाली कर सकता है, ये हमें निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो आइए हम लोग अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 2 नल है, कौन कौन नल है, ए और बी, ए और बी। ए 15 मिनट
और बी कितना 18 मिनट। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आप टोटल जो हमारा टैंक का कैपेसिटी वो निकाल के दीजिए। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा 90, यानी टोटल वर्क कितना होगा 90 हो गया। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, टोटल वर्क बटा टाइम 6 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल जाता है, यानी 6 मिनट के बाद हमारा टंकी है जो कितना भर जाएगा ये हमें निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू में 11 कैसे, तो 6 + 5 यानी कितना हो जाएगा 11, यानी 1 घंटा में 2 नल है जो 11 यूनिट भर चुका है। तो 6 मिनट में कितना भरेगा 66 यूनिट हमारा टंकी भर गया है। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों, अब यहाँ से सुनिए, अब तीसरा नल खुल जाता है। तीसरा नल खुलता है तो 16.5 मिनट बाद हमारा टंकी खाली हो जाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो तीसरा नल खाली होने वाला है उसका इफिशियंसी यानी खाली करने का गति ज़्यादा रहा होगा भरने की गति से, तब तो खाली हो रहा है। यानी अब दोस्तों 66 यूनिट जो भरा है वही खाली होगा। तो 66 यूनिट भरा हुआ वही खाली होगा। तो 66 है बटा में अब क्या करना होगा दोस्तों, 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 16.5 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होगा, इफिशियंसी पता चल जाएगा। यानी अब कौन कौन है नल है, ए भी नल है, बी भी नल है और सी भी नल है। तीनों नल है, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला नल है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क बटा टाइम। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क निकल के आके 66 यूनिट भरा चुका है, इसी को अब खाली हो रहा है। तो 66 बटा में क्या करेंगे टाइम 16.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट हटा तो ये 660 हो गया, बटा में 165 हो गया दोस्तों। अब हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो निकलेगा ये हमारा कितना हो जाएगा, काटते हैं 5 से, 5 × 15, 5 × 15। ठीक है, 5 × 15 हो गया, 5 का 5 एक मरतबे, 5 × 15 और 5 × 10। ठीक है, अब 4 से काटते हैं तो 33, ये मतलब 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया दोस्तों। याद रखिए 4 आ गया, 4 है जो माइनस में आया, क्योंकि खाली हो रहा है। यानी हमारा जो इफिशियंसी आ गया दोस्तों, ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस, कितना आ गया हमारा -4 आ गया, -4 आ गया। ठीक है, यहाँ पता है। और ए और बी का इफिशियंसी कितना है दोनों का मिलाकर, तो 6 और 5 11 है। ठीक है, अब सी को क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा -4 आ जाए, यानी सी को हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -15 वैल्यू पुट करेंगे तब तो -4 आएगा। यानी सी का इफिशियंसी कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि तीसरा नल सी था वो कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। यानी आपको क्या करना है, टंकी का कितना कैपेसिटी 90 है, तो सी का हमें क्या पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, सी का क्या पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है टाइम। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 90 है, बटा इफिशियंसी आ गया सी का कितना आ गया 15। तो 15 90 बटा 15 कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी 6 मिनट में दोस्तों हमारा टंकी है जो पूछे खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, 3 पाइप है ए बी सी एक होज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे के साथ एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर जाता है एवं ए तथा बी के बाद के 7 घंटों में से पूरा भरा जाता है। तो होज को भरने में सी अकेला कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी इजी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तीनों नल है यानी ए बी और सी कितना ले रहा है, तो 6 घंटा ले रहा है। 2 घंटे तक एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर जाता है। यानी दोस्तों 2 घंटा में तीनों टंकी तीनों नल के द्वारा कितना भरा जा चुका होगा, तो 2/6 यानी 1/3 भरा जा चुका होगा। यहाँ तक समझ गए। 2 घंटे में कितना भरा जा चुका है, टोटल 6 घंटे में भरा जा चुका है। 2 घंटे में कितना भरेगा, तो 2/6 यानी 1/3। रिमेनिंग कितना हुआ हमारा, रिमेनिंग अभी 2/3 और बाकी है। ठीक है, अब यही जो 2/3 ए तथा बी बाद के 7 घंटे में से भर देते हैं। तो ए और बी है जो 2/3 कितना दिन में भर रहे हैं, 7 घंटे में भर रहे हैं। यानी ए और बी टोटल कितना दिन में भरेंगे, तो
ये 3 इधर चल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, यानी 21/2। अब दोस्तों इसका तीनों नल के द्वारा 6 घंटा में और ए और बी के द्वारा 21/2 घंटा में। अब 6 और 21 का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा आपका, यानी टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा 42 हो गया। उसके बाद इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, 42/6 यानी टोटल वर्क बटा टाइम, तो इफिशियंसी आ जाएगा, यानी टोटल 7 आ गया इफिशियंसी। और इसका कितना आ गया हमारा, इसका 4 आ गया। ठीक है, 42 डिवाइड बाई 21/2 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ए और बी का कितना है, ए और बी का 4 आ गया, तो टोटल 7 था। सी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वही पूछ रहा है होज को भरने में सी अकेला कितना से मिलेगा, यानी सी का टाइम निकालना है। सी का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 42 बटा इफिशियंसी कितना है, सी का 3 है, तो 42/3 कर दिए, कितना आ जाएगा हमारा 14, यानी 14 घंटा हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी इसको आंसर मार सकते हैं, क्योंकि देखिए सब क्या है, सब है घंटा में है, और यहाँ ऑप्शन में सब मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, 1 घंटा में दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ भी मान सकते थे आप कि 14 घंटा, लेकिन हम लोग निकाल दिए हैं 14 घंटा हमारा आंसर आ गया दोस्तों। क्या किए हम लोग, सबसे पहले ए बी सी 6 घंटा दिया हुआ था, और फिर दिया हुआ था कि 2 घंटे एक साथ चलने के बाद तीनों, तो 2 घंटा में कितना यूनिट टंकी भर गया, 1/3, तो सी इसको छोड़ देता है। फिर जो रिमेनिंग 2/3 है वो कौन कर रहा है, 7 घंटा में ए और बी कर रहे हैं, तो 2/3 ए और बी 2/3 7 घंटे में करते हैं, तो पूरा टंकी को भरने में 21/2 समय लेते हैं। फिर 6 और 21 का हम एलसीएम ले लिए, 42 हो गया। फिर इफिशियंसी निकाल दी, उसी तरीके से हम लोग सी का भी इफिशियंसी निकाल के 3 आ गया। अब सी का टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है 42 है बटा इफिशियंसी 3 है, तो 14 घंटा हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन जो था पाइप एंड पिस्टन पे वो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि आपको सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्तों को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।